कहे कि तेरे लड्डू नहीं है, हैं? तो अब पहले रंग नहीं है, अब लड्डू मार होली हो गए। तो अष्टमी को लड्डू मार होली होती है, तो वो गोपियां लड्डू मारती, लड्डू खिलाती, खिला के मारना है। और फिर दूसरे दिन, आज के दिन जो है, तो ये ग्वाला सब जाएंगे नंदगांव से बरसाना जाएंगे। और बरसाना में वहाँ हम जाके देखा हूँ कि पहले तो एक कमरा ऐसे है, तो कमरे में वहाँ के ग्वाला जो पंडा हैं सब बैठ जाएंगे लाइन से। तो वहाँ बाल्टी में भर भर के रंग रखे हैं, और जैसे स्नान करते हैं ना, सीधे से स्नान करा देंगे रंग से। और रंग से स्नान करके जैसे बाहर निकलेंगे, जहाँ जगमोहन राधा रानी का मंदिर है, तो वहाँ फिर वो फाग गाते हैं पेटी से, ढोलक से बढ़िया। और इसके बाद वहाँ पुजारी जो मंदिर का है, तो राधा रानी का स्वरूप वहीं से मंदिर से निकलेगा, नाचते आएगा, नाचे गाएगा वो। और इधर जब इधर नाच गाना समापन होगा, तो वहाँ की लेडीज जो गोपियां हैं लठ लेके खड़ी रहेंगी, इनका इंतजार करेंगे। सीढ़ी है ना नीचे, आप कहेंगे बरसाना नीचे वो, तो जैसे ही ये पहुंचे और वो शुरू कर देंगी, दोनों हाथ से लठ मारती हो। और ये जो है वो डलिया होता है जब ऐसे ऐसे जैसे बचते हैं ऐसे, और दोनों हाथ से ऐसे मारती हो, लठ मारती नहीं है। नहीं, एक इतनी प्रथा हो गई है, लाके मारते तो जोरे जोर है लेकिन वो बचा लेते हैं, ऐसे दोनों हाथ से ना डले से रख लेते, तरीके से मारते हैं, तरीके से बचाते हैं वो लोग। लेकिन जो पास जो हम लोग बाहर जाते देखने, उनको प्रसाद रूप में देती हूँ। मतलब गोपियों को छेड़ना नहीं है, ये छेड़ दिए गोपियों को, गुस्सा गई, मैं दोनों हाथ से भांजती हूँ। अरे तो ऐसे भी है, हमने देखा मथुरा में, जो कुछ छेड़ दिया, फिर देखो फिर छोड़े नहीं, पुलिस वाले भी लाठी से कुछ छोड़ती हो, वो तो फिर नगद देती लठ। तो हमने ग्वाला से पूछा कि भाई लठ मार कैसे? बोले महाराज जी, इसके लिए दोनों पति पत्नी व्रत करते हैं। मतलब मतलब 15 दिन से इनका व्रत चलता है। तो जो कि फिर ठाकुर जी की प्रथा है, लठ मार होली का आनंद ले खेलें, तो फिर बढ़िया से खेलते हैं। और वो गोपियां सब घूंघट में रहेंगी, ऐसे देखेंगे। तो लठमार होली के पहले लड्डू वाली होली पहले लड्डू मार होली, लड्डू मार खिलाती हैं, लड्डू से मारती हैं, और फिर इसके बाद फिर लठ मारती हैं, लठ मार होली होता है। तो पहले ये अष्टमी का ये बरसाना की होली होती है, फिर इसके बाद नवमी आएगी ना, तो कल तो एकादशी है, तो नवमी जो हुआ है, नवमी को फिर नंदगांव में होली होती है। वे बरसाने के जाते हैं, वहाँ खेलते हैं नंदगांव में। और फिर दसवीं जो है ब्रज में वहाँ होता है, मथुरा में, जन्मभूमि में, वहाँ खेलते हैं। और आज एकादशी है, तो बांके बिहारी में खेलेंगे, बिहारी जी हम खेलेंगे। और फिर इसके बाद कल जो है, परसों जो है, दाऊ जी में खेलेंगे। दाऊ जी में होरंगा होगा, कहते होरंगा है। तो ये होली का मतलब प्रथा है अपने ब्रज में। दो विशेष जगह का प्रथा है, एक तो ब्रज की होली मशहूर है, और दूसरा जो है तो जगन्नाथपुरी की होली जी, वो दो जगह वहाँ प्रसिद्ध है। अच्छा, तीसरी बात एक आपको बताऊं कि ब्रज में ही फालेन गांव है जी। तो फालेन में प्रहलाद मंदिर है। तो वहाँ जो प्रहलाद का पुजारी है पंडा, तो आज भी वहाँ टीवी में देखेंगे, आएगा, या आप इसमें सर्च करेंगे, यूट्यूब में आ जाएगा कि वहाँ अग्नि से आर पार निकलते हैं। जो प्रहलाद को स्वरूप आ जाता है पंडा का, तो वो भी उपासना करता है, तभी तो निकलता है। अंगारों पे अंगारों से निकलेगा ऐसे, देखा ऐसे अंगारों से निकलेगा, आएगा, उसको आगे अग्नि स्पर्श नहीं करेगा। जैसे आजकल हम लोग होलिका जलाते हैं ना, तो एक उसका प्रहलाद बनाते हैं, प्रहलाद को उतार वो बनाते हैं। तो आज वहाँ सच्ची घटना ये होती है। बहुत बढ़िया। बोले होली की रास रसिया की जाए। मैसेज में आपको भेज दूंगा, हमारे माया था व्हाट्सएप जी। नहीं, वो लड्डू वाला जो आपने प्रसंग शुरू में लड्डू होली, उसका बताएं एक बार थोड़ा। इसका ये है, कैसे? एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा। अष्टमी तिथि है, फागुन मास की, फागुन मास की जो अष्टमी तिथि को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव में होली का निमंत्रण भेजा जाता है, ठीक ना। बरसाना भवन से एक गोपी इत्र, गुलाल और प्रसाद आदि लेकर नंदगांव पहुंचती है, ठीक ना। राधा रानी की सखी का वहां भव्य स्वागत किया जाता है। शाम को नंदगांव से श्री राधा रानी के मंदिर में होली निमंत्रण स्वीकृति का संदेश लेकर पंडा आता है। तो श्री जी महल में स्वीकृति का संदेश लाने वाले पंडा को
खाने के लिए लड्डू दिया जाता है, ठीक ना। तो माना जाता है कि यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। अच्छा। एक बार नंद बाबा को बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण आया, तो नंद बाबा ने निमंत्रण स्वीकृति की सूचना एक पंडा के माध्यम से वृषभानु जी को भिजवाई। वृषभानु जी राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी। तो वृषभानु जी ने नंद बाबा के गांव से आए पंडा को लड्डू खाने को दिए। उसी समय गोपियों ने पांडे के मुंह पर गुलाल लगा दिया। तो पंडा के पास गुलाल नहीं था, तो उसने खाने के लिए दिए लड्डुओं को ही गोपियों पर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे मनाई गई। हाँ, ऐसा है लड्डू वाली। हाँ, ये लड्डू वाली प्रथा अच्छा है। अच्छा, ये वाली तब से ये लड्डू मार होली शुरू हो गया कि पहले लड्डू पे खिलाए। तो उसके पास कुछ था नहीं, सही इत्र गुलाल वो लगाता है, उसके पास था नहीं, इसलिए वो फिर लड्डू ही वही फेंक दिया, लड्डू मार होली। सही, ठीक है।